क्या कभी फूलों से भी डर लग सकता है? एक कहानी जो डरावनी है और इसमें छुपे हैं गहरे राज। पेश है ढोलकपुर का राज। ये कहानी है ढोलकपुर की प्रीति की। छोटे से कस्बे ढोलकपुर में एक ही बेकरी थी, स्वीट क्रस्ट्स। वहां का गरम ब्रेड और मखमली क्रोसॉन्ट सबके दिल जीत लेते थे। और काउंटर के पीछे खड़ी होती थी प्रीति, एक खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान देखने लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। पर प्रीति की असली दीवानगी थी फूल। गुलाब, ट्यूलिप, लिली। उसका घर हमेशा गुलदस्तों से भरा रहता। अजीब बात यह थी कि हर बुके एक कहानी लेकर आता था। उसकी एक खतरनाक आदत थी। जब भी वो किसी नए रिश्ते में जाती, उसका प्रेमी उसे फूल देता। प्रीति उन फूलों को सुखाकर हमेशा के लिए संभाल लेती। उसके घर की अलमारियां, दीवारें और कमरे सब सूखे फूलों से सजे थे। और सबसे डर पैदा करने वाली बात, जो भी उसके लिए फूल लाता, वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता। शहर वाले धीरे धीरे बातें करते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी प्रीति पर शक करने की। वो इतनी मीठी, इतनी मासूम लगती थी। जब कोई उसके पुराने प्रेमियों के बारे में पूछता, तो बस हल्की हंसी के साथ कहती, वो शहर छोड़कर चले गए। लेकिन असल सच कुछ और ही था। पुलिस की रिपोर्ट्स कहती थीं कि पिछले 5 सालों में 20 आदमी गायब हो गए थे। उन सबका एक ही लिंक था, प्रीति। लेकिन सबूत सिर्फ बुके। एक शाम बेकरी बंद करने के बाद प्रीति के सामने आया साहिल, एक नौजवान फूल वाला जो उसे पहले से पसंद करता था। उसने प्रीति को सफेद गुलाबों का बुके दिया। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। धीरे से बोली, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। साहिल शर्मा गया। उससे पता भी नहीं था कि उसने अपनी तकदीर खुद लिखती है। शहर वाले घबरा गए। उन्होंने ये पैटर्न पहले भी देखा था। एक आदमी, एक बुके और फिर गायब होने की दास्तान। प्रीति के घर का असल राज था एक बंद कमरा। उस कमरे में मिठास की खुशबू नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी सड़ी हुई महक थी। और अंदर था फूलों का जादू। वो बुके सिर्फ फूल नहीं थे, हर बुके में बंधी थी एक रूह। जब भी कोई उसके लिए फूल लाता, प्रीति एक काला जादू करती। उस आदमी की आत्मा बुके से बंध जाती। इसीलिए वो फूल कभी पूरे नहीं मुरझाते। इसीलिए उसके चाहने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अगर ध्यान से देखो तो सूखे फूलों की पंखुड़ियों पर चेहरे नजर आते थे। और रात को उनकी फुसी-फुसीहाट गूंजती थी। उस रात प्रीति ने साहिल को अपने घर चाय पर बुलाया। दीवार पर सूखे फूल देखकर साहिल बोला, अरे वाह, तुम्हें तो यादें संभालना बहुत पसंद है। प्रीति मुस्कुराई, हां, वो कभी मुझे छोड़कर जाते ही नहीं। तभी फूलों की पंखुड़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। साहिल ने घबराकर पूछा, ये आवाज तुम्हें भी सुनाई दे रही है? प्रीति की मुस्कान एकदम ठंडी हो गई। तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए था। उसने गुलाब के कांटे से अपनी उंगली काट दी। खून पंखुड़ियों पर टपका। साहिल का जिस्म कांपने लगा, सांस रुक गई। उसकी रूह चीखते हुए बुके में खिंच ली गई। फूल लाल चमकने लगे। प्रीति ने धीरे से कहा, अब तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि साहिल की फूलों की दुकान बंद थी। एक और आदमी गायब और प्रीति के पास एक नया बुके। पर असल में प्रीति जानबूझकर कत्ल नहीं करती थी। वो श्रापित थी। आखिर क्यों करती थी प्रीति ऐसा? दरअसल उसकी मां एक जादूगरनी थी। बचपन में उसकी मां ने कहा था, जो भी तुमसे प्यार करेगा तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुम उसे फूलों में ना बांधो तो तुम हमेशा अकेली रह जाओगी। प्रीति ने श्राप को अपनी तकदीर मान लिया। हर बुके एक याद नहीं, एक पिंजरा था। प्रीति के घर की दीवारें बुके से भरी हैं और उन फूलों के अंदर आदमियों की आंखें हिलती हैं, होंठ खुलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। और फूल अब भी जिंदा हैं। और प्रीति के दीवाने भी फूलों की गहराई में जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें,
क्योंकि अगली कहानी है गग्गूपुर गांव की। जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।